सभी को नमस्कार। पूर्व वाले वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान करने की विभिन्न पद्धतियाँ गुणात्मक और गणनात्मक पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुणात्मक प्रविधियों में अवलोकन विधि पर। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। इसी प्रकार गुडे एवं हॉट भी अवलोकन को विज्ञान का आधार मानते हैं और उन्होंने लिखा है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौटकर आना पड़ता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। मानव व्यवहार एवं वह परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए किया। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है तो अवलोकन द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण करना अनिवार्य है। और साथ ही उन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब हम सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करें। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन विधि एक महत्वपूर्ण विधि बन गई है। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया, जैसे जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागिक अवलोकन को काम में लिया। इसी प्रकार फ्रेडरिक लीपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागिक अवलोकन विधि का प्रयोग किया। चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन द्वारा किया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जिसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सहभागी अवलोकन को काम में लिया। अब हम अवलोकन का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करें। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण या अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। परिभाषाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो श्रीमती पीवी यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली प्रत्येक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक अन्य स्थान पर श्रीमती यंग ने लिखा है, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। दूसरी परिभाषा पर हम चर्चा करें तो सीए मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से अवलोकन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है समाजशास्त्रीय अनुसंधान में। और इन परिभाषाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकनकर्ता के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी वह ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है।
इस प्रकार से अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं हैं और ये हमें बताती हैं कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अवलोकन एक महत्वपूर्ण अन्वेषण की पद्धति है। आगे हम चर्चा करते हैं अवलोकन की विशेषताओं पर। इसमें सबसे पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। दूसरी इसकी विशेषता है प्राथमिक सामग्री का संकलन। जो प्राथमिक सामग्री हमारे काम में आने वाली है, उस प्राथमिक सामग्री को इस विधि से अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं संकलित करते हैं और ये अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं। तीसरा है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि से अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उनके अध्ययन से होता है। चौथी इसकी विशेषता है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारण और परिणामों की भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा जाता है और वास्तविकता का पता लगाया जाता है। पांचवी विशेषता व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभव पर आश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभव पर आधारित होता है। छठी विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जाँच करता है। उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर रखने के बाद उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अभिनति या पक्षपात से बच जाता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है और तथ्यों का संकलन करता है। नेक्स्ट विशेषता सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। अगली विशेषता है विचारपूर्वक किए जाने वाला अध्ययन। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता। इस प्रकार से अवलोकन में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो हमें यह बताती हैं कि किस प्रकार से अवलोकन के द्वारा हम आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने अध्ययन को हम वैज्ञानिक बना सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अवलोकन की विश्वसनीयता के उपायों पर। विस्तृत अवलोकन योजना इसका सबसे पहला बिंदु है। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बना लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वह यह भी तय करता है कि कौन कौन से तथ्यों का संकलन करना है और किस प्रकार से उनका संकलन होगा। प्रत्येक घटना को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए और इससे अध्ययन प्रमापित विधियों द्वारा समान रूप से होता है। उसके संचालन और संगठन में भी आसानी रहती है और घटनाओं की तुलना भी हो सकती है। दूसरी जो विश्वसनीयता का उपाय है वह है अनुसूची का प्रयोग। अवलोकन की विश्वसनीयता के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग करना चाहिए। अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता है और अनुसूची में लिखे प्रश्नों का उत्तर भरता जाता है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति अवलोकन में लगे हुए हैं, वहाँ अध्ययन को वैषयिक एवं प्रमापित बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। तीसरा जो उपाय होगा वह है हमारे पास प्राकल्पना का निर्माण। विधिवत अवलोकन में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इससे अध्ययन में विशिष्टता एवं स्पष्टता आती है। इससे अध्ययनकर्ता उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जो अध्ययन से संबंधित हो। इधर उधर के निरर्थक तथ्यों को संकलन कर उसे समय और श्रम
वेस्ट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट उपाय है वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। अवलोकन को प्रामाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक यंत्र जैसे फ़ोटो, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसका पता लग जाता है और अध्ययन में पक्षपात नहीं आता। 5वां उपाय है समाजमिति पैमाने का प्रयोग। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए समाजमिति पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पैमाने के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है और अध्ययन में स्पष्टता और शुद्धता आ जाती है। 6वां जो उपाय बताया है वह है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में कई व्यक्तियों द्वारा एक ही घटना का साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उनके निष्कर्षों की परस्पर तुलना की जाती है और यदि कोई अंतर हो तो कारण ज्ञात किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में पक्षपात आने के अवसर नहीं रहते। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा हम अवलोकन विधि को और अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक बना सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अवलोकन विधि की गुण या इसकी उपयोगिता पर, और सबसे पहला बिंदु इसमें है सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल है, क्योंकि अन्य प्रविधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है और यह एक प्राथमिक विधि भी है। दूसरा जो इसका गुण है वह है यथार्थता एवं विश्वसनीयता। चूँकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ मानी जाती है। अगला जो गुण है वह है प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता है सर्वाधिक प्रचलित विधि। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति अवलोकन है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से है और यह एक परिष्कृत विधि मानी जाती है। 5वां है सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते हुए देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। अगली इसकी उपयोगिता है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम अपने आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं और प्राकल्पनाओं के लिए आधार तैयार कर सकते हैं। ये विभिन्न गुण हैं जो अवलोकन विधि में पाए जाते हैं, जो अवलोकन की उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। अब हम चर्चा करें अवलोकन पद्धति के दोष या इसकी सीमाओं पर। इसमें सबसे पहला है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों विशेषकर नेत्रों द्वारा किया जाता है, जिनकी शक्ति अचूक नहीं है। कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती हैं। हमारे नेत्र तथा कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे व्यक्ति अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और इसी कारण जो अध्ययन होता है वह दोषपूर्ण हो जाता है। तीसरा है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर निर्भर है। निर्वचन में उसके विचार, मूल्य, आदर्श एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भी अध्ययन का जो निष्कर्ष होता है उसको दोषपूर्ण माना जाता है। चौथा इसकी जो दोष है वह बताया है कुछ अध्ययनों में यह पद्धति अनुपयुक्त है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि जो अवलोकन का अवसर नहीं देती हैं। सभी घटनाओं का निरीक्षण नहीं हो सकता और सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहां उपस्थित हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए कुछ अध्ययनों में यह पद्धति अनुपयुक्त पाई जाती है। इस प्रकार से अवलोकन पद्धति में दोष और या ये कहें कि अवलोकन पद्धति पर कुछ सीमाएं भी लगाई जाती हैं।
पीवी यंग ने इस अध्ययन पद्धति के लिए जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों की हम चर्चा करें तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अवलोकन निषिद्ध होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का व्यक्तिगत जीवन। दूसरा, कुछ घटनाएं ऐसे होती हैं जिनके घटने का समय व स्थान तय नहीं होता, अतः उनका अवलोकन संभव नहीं है। तीसरा, उन्होंने बताया कुछ घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है जिनका अवलोकन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति के विचार, भावना, उद्देश्य, प्रवृत्ति एवं भूतकाल में घटी हुई घटनाएं आदि का। ये 3 निष्कर्ष पीवी यंग ने अवलोकन से संबंधित दिए हैं। अवलोकन विधि की ये सारी सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। सरल, विश्वसनीय, उपयोगी एवं सत्यापन की सुविधा प्रदान करने वाली विधि के रूप में इसका महत्व सदा ही बना रहेगा। समय समय पर या समय के साथ इसमें कई प्रकार के सुधार हुए हैं और यह दिनों दिन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विधि बनती जा रही है। इस प्रकार से अनेक सीमाएं या अनेक दोष होने के बावजूद भी अवलोकन पद्धति एक महत्वपूर्ण अध्ययन की पद्धति मानी जाती है। आगे हम अवलोकन के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।